क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में बताया गया था कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होता है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में पता होना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा सीपीसीटी। सीपीसीटी एक वर्ड होता है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया था। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? सीपीसीटी का मतलब होता है बेटा जी corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle। इसका मतलब ये है यदि आप दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर देते हैं तो बाय सीपीसीटी से आप दो रिजल्ट इक्वल दिखा सकते हैं। यदि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं आपके सीपीसीटी से, आप कह सकते हैं कि उसकी अदर टू साइड्स भी इक्वल होंगी। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए आप लोगों को 5 कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन करी थी। उसमें से 5 कंडीशन ये है हमारी। पहली कंडीशन है ट्रिपल एस, दूसरी कंडीशन है एसएएस, तीसरी कंडीशन है एएसए, चौथी कंडीशन है डबल एएस और पांचवी कंडीशन है आरएचएस। इनकी मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताई थी, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। ये आपको याद भी होनी जरूरी है, इनका मीनिंग भी एग्जैक्टली क्लियर होना जरूरी है इस एक्सरसाइज को डिटेल में क्लियर होने के लिए। और ट्राइंगल की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी जरूरी है इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए। ट्राइंगल हमारा ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है क्लास 9 से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 का मीनिंग क्या है? सबसे मेन चीज होती है क्वेश्चन नंबर 1 का या किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसका यूज हुआ डायग्राम। डायग्राम क्या है हमारा? हमारे को डायग्राम में दिया हुआ है कि एक डायग्राम में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें गिवन है आपको AC इक्वल टू AD। एक आपको ये गिवन है और एंगल AB लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल, अब ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना होता है गिवन क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले डिटेल में आपको गिवन लिखना होता है। गिवन आपको जो भी गिवन क्वेश्चन में होगा उसे लिख देंगे, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है AC AD के इक्वल है। पहला की पॉइंट्स आपको गिवन है कि AC AD के इक्वल है। सबसे पहले आपको ये लिखना। क्लियर है बेटा जी? अब हम आगे बात करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन में दिया हुआ है AB बाइसेक्ट एंगल A। AB बाइसेक्ट एंगल A का मीनिंग लिखेंगे। AB बाइसेक्ट एंगल A का मतलब क्या होता है? आप सभी को ये क्लियर होना जरूरी है। AB बाइसेक्ट एंगल A का मतलब होता है कि एक लाइन किसी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक लाइन AB वाली लाइन एंगल A को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब दो एंगल इक्वल हो गए। AB वाली लाइन एंगल A को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है। मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? BAC और BAD। एंगल BAC किसके इक्वल है? BAD के इक्वल है। आपको गिवन है ये बात। दो पॉइंट आपको गिवन थे क्वेश्चन में, वो हमने नोट कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है। इसमें टीचर आपके राइटिंग पार्ट को, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को ही ध्यान देखते हैं कि आप लिख क्या रहे हैं प्रॉपर। प्रूफ आपको क्या करना है, इसमें आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो टू प्रूफ में आपको लिखना है गिवन, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है बेटा जी। ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है, ABD के कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे आप। ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रेंट है। नोट भी करते रहें जिससे आप ज्यादा सीखेंगे और डिटेल में नोट करें। जब तक आप नोट्स प्रॉपर नहीं बनाएंगे, लिखेंगे डिटेल में नहीं, जब तक आप उन चीजों को समझेंगे नहीं। ध्यान से सुनना भी है, क्लियर भी करना है कौन सी लाइन क्या कह रही है, और साथ में नोट भी करना है। और आप चाहते हैं क्लास 9 का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिले, तो आप मेरे नंबर पर भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उससे मैं आपको ईच टॉपिक के क्वेश्चंस की वीडियो भी शेयर करता रहता हूं। और साथ में आप चाहते हैं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसकी आपको PDF नोट्स भी मिले, तो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स भी ले सकते हैं ईच टॉपिक के। अब मैं बात करता हूं कि सॉल्यूशन किस तरीके से हम इसको करेंगे। आपको गिवन दिया हुआ है AC इक्वल टू AD, ये लिख देंगे। AC AD के इक्वल है। फिर आप लिख देंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD। ये भी आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, ये दोनों लिख दिया। ये भी गिवन था, आपको ये लिख दिया, और ये भी गिवन था, आपने ये लिख दिया। लिखने के बाद फिर आप देख रहे हैं कि AB इक्वल टू AB कॉमन है। AB इक्वल टू AB कॉमन है। आपने एक ट्राइंगल के अंदर तीन बातें इक्वल प्रूव कर दी हैं। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। एक साइड इक्वल थी, एक एंगल इक्वल था और उसके बाद एक साइड इक्वल थी। तो आपको पता लगा
ये दोनों ट्राइंगल एसएएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एबीडी, इस तरीके से हम बोलेंगे दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एसएएस क्राइटेरिया से। सिंपली बस हमें दोनों ट्राइंगल को पहले क्वेश्चन में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, आगे कुछ भी नहीं करना है। पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था, कुछ मेहनत नहीं करनी थी, बस आपको ये लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, और 2 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन वाले पार्ट में गिवन थे। और आपको एक लास्ट में एक अपॉर्चुनिटी होती है क्वेश्चन में ये पता लगाना कि एसएएस क्या है, आरएचएस क्या है। एसएएस का मीनिंग बेटा जी दोबारा क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन में। एसएएस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। एसएएस का मतलब होता है बेटा जी दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना जरूरी है। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये वाली साइड इक्वल थी इस वाली साइड के, और इसके बीच वाला एंगल इक्वल था, इसका मतलब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी बन रही है। एसएएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, एक्सरसाइज हमारी 7.1 चल रही है, क्लास 9 चैप्टर ट्राइंगल। अब उसके डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन का डायग्राम बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा जी, गिवन पार्ट डिटेल में लिखते हैं। गिवन पार्ट है आपका, क्वेश्चन में आपको गिवन है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, एडी बीसी के इक्वल है, तो आपने लिख दिया एडी इक्वल टू बीसी। ये एक पार्ट आपको गिवन है। दूसरा पार्ट आपको गिवन है कि डीएबी एबी एसी के इक्वल है, एंगल डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए, सीबीए डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए। आपको दो एंगल इक्वल टू में आपको गिवन है, डीबीए इक्वल डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए। आपको दो बातें गिवन थी। अब हम बात करते हैं तीसरी पॉइंट की, प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है आपको 3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। पहला पॉइंट में ये लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में ये लिखेंगे। क्वेश्चन का ही पार्ट है और आप इनको क्वेश्चन के अंदर प्रूफ में जाके लिख देंगे। और गिवन वाले पार्ट में क्वेश्चन की यहां तक हमने लैंग्वेज को रीड करा, गिवन में इन 2 पॉइंटों को लिख दिया। तो अभी तक जो हम गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं वो क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन के डायग्राम से ही लिखते हैं हम। तो टू प्रूफ हम लिख देंगे, टू प्रूफ में लिख देंगे ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बीसीएसी, ट्राइंगल एडीबी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एबीसी। मैंने आपको बताया आपको प्रूव करना है ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रेंट डीसी का साइन है बीएसी। ये एक बात तो आपको ये प्रूव करनी है। फर्स्ट की पॉइंट्स क्वेश्चन में से देख के लिख दिया। सेकंड की पॉइंट्स आपको प्रूव करना है बेटा जी बीडी इक्वल टू एसी, ये आपको बीडी इक्वल टू एसी प्रूव करना है। और थर्ड की पॉइंट्स बेटा जी आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन में से देख के लिख देंगे एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल बीएसी। इस तरीके से हम 3 की पॉइंट्स प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन करते टाइम, अब ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है, सॉल्यूशन पार्ट पे थोड़ा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन पार्ट क्या है हमारा, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए 2 बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी, एडी इक्वल टू बीसी और एंगल डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए, एंगल डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए। 3 बातें प्रूव करनी होती है ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। तो आप देख रहे हैं एबी इक्वल टू एबी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो लिख देंगे एबी इक्वल टू एबी कॉमन। ये भी हमें गिवन था, ये गिवन में से देख के लिख दिया। ये भी हमें गिवन था, ये गिवन में से देख के लिख दिया। और थोड़ा सा दिमाग लगाया, कॉमन लिख दिया एबी इक्वल टू एबी। इससे पता लगा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। कंडीशन बन गई है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसे बोलते हैं एसएएस क्राइटेरिया। तो कौन से ट्राइंगल से, कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए हैं, ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रेंसी का साइन ट्राइंगल बीएसी। दोनों ट्राइंगल बेटा जी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। इस तरीके से ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। अब हमने क्वेश्चन पार्ट जो 1 है वो प्रूव हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। सेकंड पार्ट हमें कैसे प्रूव करना है, सेकंड पार्ट के लिए हम लिख देंगे बीडी इक्वल टू एसी बाय सीपीसीटी, बीडी इक्वल टू एसी बाय सीपीसीटी। मैंने आपको बताया था कोई भी 2 बातें आप सीपीसीटी से इक्वल दिखा सकते हैं, तो मैंने लिख दिया बेटा जी बीडी इक्वल टू एसी बाय सीपीसीटी। फिर हमें प्रूव करना है एंगल एबीडी, एबीडी एबीडी इक्वल टू एंगल बीएसी, बीएसी। ये 2 एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। अभी हमने एबीडी ट्राइंगल के अंदर, एबीडी ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करी थी।
अब मैंने ये बाय CPCT से लिख दिया एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। दो बातें हमारी एग्जैक्टली प्रूव हो चुकी हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, और इस तरीके से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा और ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन माना जाएगा। इस डिटेल्ड लैंग्वेज में जब आप लिखेंगे तो समझने वाली बात क्या थी, ये मैंने गिवन में से देख के लिख दिया, ये मैंने गिवन से देख के लिख दिया, ये मैंने जो प्रूफ करने थे वो बस वहां पे ये लिख दिया कि ये CPCT से प्रूव हुए हैं, और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में बस मैंने क्राइटेरिया पता लगाया कि ये SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं। बस मैंने अपने पास से एक लाइन ऐड करी है AB इक्वल टू AB कॉमन, वो हमें खुद से डायग्राम में देखना होता है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से प्रूव हो रहे हैं। इस तरीके से इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया सेकंड नंबर। अब हम बेटा जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पहले डिटेल में लिखेंगे, गिवन लिखेंगे पहले, फिर टू प्रूव लिखेंगे। हम गिवन की बात कर रहे हैं, गिवन क्या है हमारे पास? सबसे पहले गिवन को डिटेल में पढ़ के लिखते हैं। AD एंड BC आर इक्वल, आपको गिवन है AD इक्वल टू BC, आपको गिवन है AD इक्वल टू BC, और गिवन है परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। AD परपेंडिकुलर है AB पर, इसका मतलब ये हुआ एंगल DAB 90 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। और हमें गिवन है BC परपेंडिकुलर है AB पर, BC भी AB पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल CBAB 90 डिग्री का है, CBA इक्वल टू 90 डिग्री। दो बातें हमें प्रूव करनी होती हैं, तीन बातें हमें प्रूव करनी है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अभी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता लगाएंगे, कहां कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी। हमें प्रूफ क्या करना है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। टू प्रूफ करना है हमें CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB हमें प्रूफ करना है। CD बाइसेक्ट AB हम बेटा जी कैसे प्रूफ करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। CD बाइसेक्ट AB प्रूफ करने के लिए हमें CD AB को बाइसेक्ट कब करेगा? जब OB OA के इक्वल होगा। तो OB और OA को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। अभी मैं आपको रेड साइन करके बता रहा हूं, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है इन दोनों ट्राइंगल में। जब हम ये बात प्रूफ कर देंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बाय CPCT से लिख देंगे OB इक्वल टू OA। अब प्रूफ करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना जरूरी है? दो बात आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, AD इक्वल टू BC और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA ईच 90 डिग्री के हैं, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब हम बात करें एंगल AOD किसके इक्वल है? BOC के इक्वल है। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको। तो हमने सिर्फ एक लाइन अपने पास से ऐड करी है कि एंगल AOD BOC के इक्वल है। अब मुझे क्या पता लग रहा है कि जब तीन बातें प्रूव हो गई हैं, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एक क्राइटेरिया बन रहा है एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया। दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, उससे मेरे पास प्रूव हो गया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, AOD और BOC। AOD किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के बाद हम लिख देंगे OB इक्वल टू OA बाय CPCT, OB इक्वल टू OA बाय CPCT। OB OA के इक्वल है बाय CPCT। तो OB जब OA के इक्वल होगा, फिर हम इसके बाद एक लाइन और ऐड कर देंगे प्रूफ करने वाली लाइन, फिर हम लिख देंगे CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। इसका मतलब ये कहलाता है, और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, इसका मतलब हमारा आंसर प्रूव हो चुका है CD बाइसेक्ट AB। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्लास 9th स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक छोटी सी शायरी है आप लोगों के लिए। मैथ में इसलिए पास नहीं हो पाता था, मैं त्रिभुज देखते ही मुझे समोसा याद आने लगता था। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, मैथ्स इसलिए भी नहीं सीख पाते हैं कि उनके दिमाग में त्रिभुज की जगह क्या चल रहा होता है? समोसा चल रहा होता है। ट्राइंगल की जगह क्या चल रहा होता है? एक समोसा चल रहा होता है। तो जब आप ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो समोसे के बारे में नहीं सोचेंगे और ट्राइंगल के बारे में ही सोचेंगे, और ध्यान से सीरियसली इस चीजों को पढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज है, इस पे ध्यान दें। क्वेश्चन ये है
कि L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q। आपको गिवन है बेटा जी कि L लाइन पैरेलल है M के और P लाइन पैरेलल है Q के। L लाइन पैरेलल है M के और P लाइन पैरेलल है PQ के। अब आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपको, प्रूफ लिख लेते हैं। किससे प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA। अब प्रूफ करने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा? सॉल्यूशन करने से पहले आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, ये वाला एंगल, ये लाइन पैरेलल है इसके, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन सी लाइन पैरेलल है? PQ के पैरेलल है। इसका मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल बोलते हैं इनको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते टाइम इस बात का ध्यान देंगे कि आपको क्या लिखना है सॉल्यूशन में, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC। अब दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल पहले लिखा था एंगल BCA, BAC, BCA। पहला वाला एंगल गलत लिख गया थोड़ा सा, BCA। मेरे को भी समोसा याद आ गया आपका। BCA इक्वल टू एंगल DAC, BCA इक्वल टू एंगल DAC। और दूसरा एंगल है एंगल BAC और ACD। ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम बात करते हैं, प्रूफ करना है आपको दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो AC इक्वल टू AC क्या है? कॉमन। ये क्या है? कॉमन। AC इक्वल टू AC क्या है? कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल की तीनों बातें प्रूव हो चुकी हैं। दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो ऐसे इस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। इसका मतलब है साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इस तरीके से हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ये इजी क्वेश्चन है। आप एक और इंपॉर्टेंट शायरी है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जिसके जीवन में मुसीबत नहीं, जिसके जीवन में मुसीबत नहीं, उसने जिंदगी को जिया ही नहीं। असली खुशी क्या होती है वो क्या बताएगा? असली खुशी क्या होती है वो क्या बताएगा? जो गणित के सवाल को हल किया ही नहीं। तो आपको मुसीबत के बारे में तभी पता लगेगा जब आप गणित के क्वेश्चनों को, मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जीवन में जिन्होंने मैथ सॉल्व नहीं करी है उनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आई है। और यदि आप मैथ को सॉल्व कर रहे हैं और आपकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, तो एक दिन आप बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे और बहुत ही चीजों को आसान तरीके से लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है बेटा जी हमें L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। L लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। एंगल B, L बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये आपको गिवन है। इसका मतलब ये है बेटा जी कि एंगल BAP, एंगल BAP इक्वल टू एंगल BAQ। एक बात आपको ये गिवन है। आगे पढ़ते हैं। B is any point BP and BQ are perpendicular from BP, BQ क्या है? परपेंडिकुलर है। BP परपेंडिकुलर है AP पर, यानी कि इसका मतलब BP AP परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एंगल BPA 90 डिग्री का है। BPA 90 डिग्री का है। और क्या परपेंडिकुलर है? BQ परपेंडिकुलर है। ये किस पे परपेंडिकुलर है? AQ पर परपेंडिकुलर है। जब BQ और AQ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब BQA 90 डिग्री का है। तो आपको क्या पता लग गया? दो एंगल 90 डिग्री के। सॉल्यूशन क्या करना है आपको? सॉल्यूशन में ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये टू प्रूफ। आपको ये दो बातें प्रूफ करनी है। तो दो बातें आप कैसे प्रूफ करेंगे? टू प्रूफ में लिख देते हैं। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल APB
कॉन्ग्रेंट का साइन ट्राइंगल ए क्यू बी, ट्राइंगल ए पी बी, कॉन्ग्रेंसी का साइन ट्राइंगल ए क्यू बी। क्लियर है सभी को? अब बीपी इक्वल टू बी क्यू भी प्रूव करना है, दो बातें प्रूव करनी है, पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे फिर बीपी इक्वल टू बी क्यू प्रूव करेंगे बाय सीपीसीटी से। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे, ध्यान से समझें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी ए पी, क्या लिखेंगे, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। ये दोनों ही कॉमन है, गिवन है आपको, दोनों एंगल इक्वल है, गिवन है। अब बी पी ए इक्वल टू बी क्यू ए, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है हमारे। अब बात करता हूं मैं आगे, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ट्राइंगल ए क्यू बी के। तो इसके लिए मैंने देखा डायग्राम में ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो फिर मैं लिख दूंगा ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंसी का साइन ट्राइंगल ए क्यू बी बाय ए एस। पहले दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद फिर हम लिख देंगे बाय सीपीसीटी से बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू बाय सीपीसीटी, बीपी इक्वल टू बी क्यू बाय सीपीसीटी। इस तरीके से ये दोनों बात प्रूव हो जाएंगी और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 7.1 का, चैप्टर हमारा ट्राइंगल चल रहा है। अब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, पहले क्या चीज गिवन है देखेंगे। ये डायग्राम आपको गिवन है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, सबसे पहले गिवन पॉइंट्स लिखना होता है हमें। गिवन है ए सी इक्वल टू ए सी ए के इक्वल है, और आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी ए डी के इक्वल है, ए सी ए के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है। और आपको एक और एंगल गिवन है बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये तीन बातें आपको गिवन है, इन तीनों का यूज करना है आपको, तीनों का यूज कर कर आपको प्रूव करना है। प्रूव करने वाली बात लिख देते हैं हम, टू प्रूव करना है आपको बी सी इक्वल टू डी ई। प्रूव करना है क्या है, बी सी इक्वल टू डी ई आपको प्रूव करना है। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से ट्राइंगल है, ए सी ए ई के इक्वल है, ए सी ए ई के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, बी ए डी ई ए सी के इक्वल है, ई ए सी के इक्वल है। अब हमें बी सी और डी ई प्रूफ करना है। बी सी कहां पर है, यहां पर। तो बी सी की हम बात करूं, बी सी प्रूफ करना है, तो बी सी के लिए मेरे को ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल बी ए सी। कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल बी ए सी। तो सॉल्यूशन करते टाइम कॉन्ग्रेंसी प्रूव करेंगे ट्राइंगल बी ए सी एंड कौन से ट्राइंगल का यूज करेंगे, बी सी डी ई के इक्वल है, डी ई के इक्वल है। तो डी ई ए में कॉन्ग्रेंसी प्रूव करेंगे, डी ई ए। बी सी को डी ई के इक्वल प्रूव करना है तो ट्राइंगल डी ई ए लेंगे, ट्राइंगल डी ई ए लेंगे। ऐसा करने के लिए हमें दो बातें ऑलरेडी गिवन है, ए सी इक्वल है ए ई के और ए बी इक्वल है ए डी के। ये दो बातें हमें प्रॉपर गिवन है। प्रॉपर गिवन होने के बाद हमें दिया हुआ है एंगल बी ए डी और ई ए सी इक्वल है, एंगल बी ए डी ई ए सी इक्वल है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और हमें ये पूरा एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है दोनों में जो नहीं है, तो दोनों साइड में एंगल डी ए सी को ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इक्वेशन वन में इसे इक्वेशन 1 ऐड कर लेंगे, ऐड बोथ साइड। कौन सा एंगल ऐड कर रहा हूं मैं, डी ए सी, एंगल डी ए सी ऐड कर रहा हूं बोथ साइड। किसमें, इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं बोथ साइड एंगल डी ए सी। बात समझ में आ रही है बेटा जी सभी को। तो बी ए डी में डी ए सी प्लस कर देंगे और ई ए सी में डी ए सी प्लस कर देंगे, क्लियर है सभी को। अब प्लस करने के बाद क्या पता लगेगा, बी ए डी और डी ए सी को प्लस करते हैं
BAD और DAC, तो प्लस करके आएगा BAC। क्या आ जाएगा? एंगल BAC। अब EAC और DAC को प्लस करके आएगा एंगल EAD। क्या आ जाएगा? एंगल EAD। तो दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए, एक एंगल इक्वल प्रूव हो गया, दो साइड इक्वल प्रूव हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? SAS क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEAK बाय SAS क्राइटेरिया। पहले तो हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE बाय CPCT। तो बाय CPCT से BC DE के इक्वल हो जाएगा। BC क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है NCERT का। तो इस तरीके से कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, थोड़ा डायग्राम बहुत अच्छा है इसका देखने में। आपको क्या चीज गिवन है ये लिखेंगे पहले, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, पढ़ने के साथ साथ सारी चीजें करेंगे। AB इज ए लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AP PB के इक्वल है। गिवन है क्या आपको? P मिड पॉइंट ऑफ AB, P मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब आपको गिवन है AP PB के इक्वल है। AP किसके इक्वल है? PB के। पहली चीज। आगे चलते हैं, आपको गिवन है एंगल BAD ABE के इक्वल है, एंगल BAD एंगल ABE के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। और एंगल EPA, एंगल EPA DPB के इक्वल है, DPB के इक्वल है। ये दो बातें, एक साइड और दो एंगल आपको गिवन। तो मैं क्या देख रहा हूं? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है मेरे को, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है। तो मेरे को ट्राइंगल APD में लाने के लिए ये वाला एंगल जो कॉमन आ रहा है इसे प्लस करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। इसके साथ ये ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, और इसके साथ ये ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा। तो ये मेरे को एंगल ऐड करना पड़ेगा जिससे कि कंप्लीट एक एंगल बन जाए। तो सॉल्यूशन क्या करना है हमें? सॉल्यूशन में क्या ध्यान देना है? ट्राइंगल DAP को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाह रहे हैं हम ट्राइंगल EBP से। तो DAP ट्राइंगल के अंदर, DAP ट्राइंगल के अंदर, DAP ट्राइंगल के अंदर ये पूरा एंगल बन रहा है। तो पूरा एंगल बनाने के लिए मेरे को क्या करना है? इस वाले एंगल में इस वाले एंगल को ऐड करना है। और EBP ट्राइंगल बनाना है, EBP ट्राइंगल बनाना है, तो ये वाले एंगल में ये वाला एंगल को ऐड करना है, तो ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो दो एंगल पूरे करने हैं मुझे, डायग्राम बना देता हूं। ये वाला एंगल पूरा करना है और मेरे को ये वाला एंगल पूरा करना है। तो दोनों में ये वाला जो पार्ट है दोनों में कॉमन है, इसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड किस तरीके से करेंगे थोड़ा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये तो हमारा प्रूफ था, सॉरी प्रूफ था ये हमारा, टू प्रूफ है हमारा ये, टू प्रूफ DAP को EBP के इक्वल प्रूव करना है और AD को BE के इक्वल प्रूव करना है, AD को BE के इक्वल प्रूव करना है। तो ये वाला पार्ट तो CPCD से प्रूव हो जाएगा। इसके लिए मेरे को 3 क्राइटेरिया प्रूव करने होंगे। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन करना क्या है? पहले आपको लिखना है AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB। फिर आपको लिखना है एंगल BAD, एंगल BAD किसके इक्वल है? ABE के इक्वल है। ये दो बातें आपको गिवन है, ये भी गिवन है आपको और ये भी गिवन है आपको। दो एंगल आप, एक साइड और एक एंगल आपको इक्वल गिवन है। आपको गिवन है EPA DPB के इक्वल है, EPA DPB के इक्वल है। इस एंगल में मुझे ऐड करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मुझे ऐड क्या करना है? ऐड इक्वेशन 1 एंगल EPD, ऐड इक्वेशन 1 एंगल EPD मेरे को ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 1 एंगल EPD कैसे मैं प्रूफ ऐड करूंगा? EPD ऐड करना है, EPD। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐड कर देता हूं EPA EPD ऐड कर दिया, DPB और EPD ऐड कर दिया, दोनों एंगल ऐड कर दिए, दोनों साइड एंगल EPD ऐड कर दिया।
तो ईपीए में ईपीडी ऐड कर दिया, ईपीए में ईपीडी ऐड कर दिया तो एपीडी बन गया। क्या बन गया? एपीडी एंगल बन गया। कौन सा एंगल बन गया? एपीडी। अब मैं बात करता हूं दूसरे एंगल की, डीपीबी। डीपीबी में मैंने डीपीई ऐड कर दिया तो मेरा एंगल बन गया बीपीई बन गया। क्या बन गया? बीपीई एंगल बन गया। तो मैंने क्या देखा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, डीएपी कॉन्ग्रेंट ईबीपी के। कौन सा क्राइटेरिया है? दो तो एंगल प्रूव करें, एक साइड प्रूव करिए, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो थोड़ी सी एक बात और भी है, सेकंड पार्ट, इसमें ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है AD इक्वल टू बी। AD इक्वल टू बी, तो एक बात से मतलब ट्रायंगल के प्रूव करने के बाद ये लिख सकते हैं हम बाय सीपीसीडी से, कि बाय सीपीसीडी से AD BE के इक्वल है। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करेंगे।